हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन को देखते हैं। प्राइमरी डाटा इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर फॉर द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट। प्राथमिक डाटा प्रत्यक्ष अनुभव से सीधे एकत्रित की गई जानकारी होती है। ये वे जानकारी होती है जो किसी विशेष अनुसंधान परियोजना के उद्देश्य से एकत्रित की जाती है। प्राइमरी डाटा को हम अपने डायरेक्ट अनुभव से जो है वो एकत्रित करते हैं। इसका उद्देश्य एक ही होता है कि हम इसको किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या किसी रिसर्च टॉपिक में हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, इसके लिए हम इसको कलेक्ट करते हैं और इसका यूज़ जो है हम अपनी रिसर्च में करते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल और बहुत से इसके सोर्सेज होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू टेलीफोन और मेल। इंटरव्यू को हम पर्सनल रूप में भी कंडक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से भी और मेल के रूप में भी कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में हम किसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जानकारी को लेते हैं जो हमारी रिसर्च के लिए सूटेबल होती है और उस जानकारी को हम अपनी रिसर्च में जो है वो ऐड ऑन करते हैं। दूसरा है लाइफ हिस्ट्रीज। तीसरा है फील्ड ऑब्जर्वेशन। हम अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, फील्ड में जाकर जो है खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं अपने अनुसार। उसको हम फील्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं और उससे हमें जो भी जानकारी मिलती है उसे हम अपनी रिसर्च में जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ है केस स्टडी। हम किसी विषय को जो है वो इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। गहनता से जो हम अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का या किसी भी टॉपिक का, उसे हम केस स्टडी कहेंगे। फिफ्थ है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च को हम हिंदी में नृवंश विज्ञान अनुसंधान कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी के कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, किसी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। जैसे किसी धर्म समुदाय के कल्चर का अध्ययन करना या संस्कृति का अध्ययन करना, उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहेंगे। सिक्स है पर्सनल नैरेटिव एंड मेमोरीज। व्यक्तिगत कथाएं और यादें। जैसे किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में हम पूछ रहे हैं कि उसके टाइम में उस सोसाइटी किस तरह से होती थी, उसके टाइम में कौन कौन से प्रथाएं थी, समाज किस तरह से चलता था, कौन महिलाओं, जैसे कि कोई टॉपिक हमने उठाया हुआ है कि महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय में कैसी थी, हमें जब 50 साल पहले कैसी थी या 10 साल पहले कैसी, तो हम किसी व्यक्ति से उसके अनुभव के अकॉर्डिंग जो है वो जानकारी लेंगे। जो उसे अपने समय की जो भी उसे यादें होंगी, उसके पास जो भी उसने देखा होगा, जो भी उसे याद होगा, वो हम जानकारी कलेक्ट करते हैं और अपनी रिसर्च में जो है ऐड ऑन करते हैं, जो हमारी रिसर्च से संबंधित होती है। और फिर हम जो है अपने रिसर्च को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये जो होते हैं ये प्राइमरी डाटा के सोर्सेस होते हैं। इन सब सोर्सेस से ही हम जो है वो जानकारी को एकत्रित करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ऑलरेडी किसी और के ही द्वारा जो है वह पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, वो लेटर के फॉर्म में हो सकता है, वो डायरी के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लिखित रूप से हमारे सामने होता है। इसीलिए इसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो होता है वो प्राइमरी डाटा को सपोर्ट करता है, इसका समर्थन करता है और प्राइमरी डाटा की इंटरप्रिटेशन करता है, प्राइमरी डाटा को एक्सप्लेन करता है डिटेल में। और प्राइमरी डाटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी डाटा को सपोर्ट करता है, प्राइमरी डाटा को इंटरप्रिटेशन करता है। प्राइमरी डाटा जो है, हम प्राइमरी डाटा को हम इसके माध्यम से अधिक रूप से जो है वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसके कुछ सोर्सेज और एग्जाम्पल हैं। जैसा पहला है पिछले अनुसंधान या प्रीवियस रिसर्च। जो पहले अनुसंधान हो चुके हैं, जो रिसर्च पहले हो चुकी है, उनसे हम जानकारी को कलेक्ट करते हैं। दूसरा है मास मीडिया, जिसमें हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टीवी के माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मास मीडिया प्रोडक्ट में आती है। तीसरा है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जिसमें शेड्यूल आ जाएगा, जनगणना आ जाएगी किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी स्टेट की, वो गवर्नमेंट रिपोर्ट में आता है। फोर्थ है लेटर, पत्र,
फिफ्थ है डायरीज, किसी की डायरी से भी हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। वेब इंफॉर्मेशन में जो है जैसे गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, इनसे हम जो है वो जानकारी को एकत्रित करते हैं। सेवंथ है हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा में जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, कोई प्राचीन ग्रंथ है, उससे हम जो है वो जानकारी को कलेक्ट करते हैं। एट्थ है जर्नल्स। नाइन्थ है आर्टिकल, जैसे किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा हुआ है हमारी रिसर्च से रिलेटेड, हम उससे जानकारी को एकत्रित करते हैं। टेंथ है बायोग्राफी, सब किसी की जीवनी से भी जो है वो जानकारी को कलेक्ट करते हैं। 11th है डेजर्टेशन, किसी के रिसर्च प्रोजेक्ट को हम लेते हैं, उससे भी जानकारी को हम कलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के पश्चात जो भी हम जानकारी को एकत्रित करेंगे उसके बारे में हम उनको भी क्रेडिट देंगे कि हमने कहाँ से जानकारी को लिया हुआ है। हम रेफरेंस देंगे जिसमें हम उनके बारे में बताएंगे कि हमने कौन सी बुक्स पढ़ी है, कौन से लेटर पढ़े हैं, किस वेब इंफॉर्मेशन को हमने अपनी रिसर्च में यूज़ किया है, कौन सा आर्टिकल यूज़ किया हुआ है, किसकी डेजिटेशन यूज़ की हुई है। ये सब जो है हम रेफरेंस में या संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी रिसर्च का। अब हम इसके डिफरेंस को देखेंगे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में। जैसे कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है प्राइमरी डाटा, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑलरेडी ही ये कलेक्ट होता है। और इसके जो सोर्सेस होते हैं प्राइमरी डाटा के, वो इंटरव्यू हो सकता है, सर्वे मेथड हो सकता है, फील्ड ऑब्जर्वेशन है, एक्शन रिसर्च है, केस स्टडी है। और सेकेंडरी डाटा के जो हैं सोर्सेज वो है मास मीडिया प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वेब इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल डाटा है, और साथ ही साथ इसमें ये रियल टाइम डाटा होता है प्राइमरी डाटा जो होता है, और ये पास्ट डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। ये जो होता है प्राइमरी डाटा वो एक्सपेंसिव होता है, इसके लिए हमें जो है वो खर्च भी करना पड़ सकता है ज़्यादा। कहीं अगर हम जाएंगे तो वहाँ जाने आने का खर्च होगा। और जो सेकेंडरी डाटा होगा इसका इतना खर्च नहीं होता है, कई बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, PDF फॉर्मेट में भी जो है हमें मिल जाता है। प्राइमरी डाटा का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, कंट्रोल के बाहर होता है, और सेकेंडरी डाटा का जो लेवल होता है वो कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये एक जगह हमें मिल जाता है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फील्ड का ऑब्जर्वेशन करेंगे, केस स्टडी करेंगे, बहुत से इसमें मेथड हम अपनाते हैं। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो इसमें इतना टाइम जो है नहीं लगता है, ये हमें जो है वो आसानी से जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।